योगी स्टाइल में अब महाराष्ट्र पुलिस ने आई लव मोहम्मद वाली गैंग को दौड़ा दौड़ा कर तोड़ा। महाराष्ट्र के मौलाना ने योगी को दी थी धमकी, 24 घंटे में पत्थरबाजों को महाराष्ट्र पुलिस ने तोड़ा। यूपी वाली गलती महाराष्ट्र में कैसे हो गई? योगी ने पत्थरबाजों के लिए जारी की ये 5 चेतावनियां। बरेली में अभी मामला शांत भी नहीं हुआ था, उधर महाराष्ट्र में भी आई लव मोहम्मद गैंग पर महाराष्ट्र पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर हड्डियां तोड़ी है। 24 घंटे पहले महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले मौलाना कहां गायब हो गए? पुलिस खोज रही है। बरेली वाले मौलाना की फाइल अभी बंद नहीं हुई। महाराष्ट्र के मौलाना ने बरेली वाली गलती करके अब पछता रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए महाराष्ट्र की है, जहां बरेली में जिस तरह से योगी के पुलिस ने पत्थरबाजों का हाल किया, उसी अंदाज में देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी भाषा में इलाज शुरू किया। यूपी के बरेली से इसका क्या कनेक्शन है? उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में हिंसा कैसे हुई। आई लव मोहम्मद के पोस्टर कानपुर के उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सामने आए थे। आई लव मोहम्मद के पोस्टर के जवाब में आई लव महादेव पोस्टर भी सामने आया था। इसके बाद से देश के कई हिस्सों में हिंसा की खबरें आई। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है, तो वहीं दूसरी ओर इसी मुद्दे पर महाराष्ट्र के बीड़ में एक मौलाना का आपत्तिजनक बयान सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मौलाना सीएम योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दे रहा है। मंच से मौलाना कह रहा है कि अगर योगी यहाँ पर आए तो दफना देंगे। इस मौलाना का नाम अशफाक निसार शेख बताया जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस अब इस मौलाना को भी खोज रही है और इसका भी इलाज बरेली वाले मौलाना के स्टाइल में होना तय है। लेकिन यूपी की आंच महाराष्ट्र तक कैसे पहुंची, इसे समझिए। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में नवरात्रि रंगोली को लेकर भारी बवाल खड़ा हो गया। शहर के मिलीवाड़ा इलाके में किसी अज्ञात शख्स ने रंगोली बनाकर उस पर आई लव मोहम्मद लिख दिया। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के युवक सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस ने पहले समझाया, नहीं समझा तो फिर लाठी चार्ज करके तोड़ना शुरू किया। यूपी की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है और सीएम देवेंद्र फडणवीस ये बात समझ चुके थे कि अगर वक्त रहते काबू नहीं किया गया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं, क्योंकि साजिश बहुत बड़ी है और इसका असर सिर्फ यूपी नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी दिख रहा है। कानपुर से बरेली, बनारस से लेकर महाराष्ट्र तक ये मामला पहुंच चुका है, जिसका मतलब है कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है। लेकिन ऐसे लोगों के बहकावे में आकर मासूम मुस्लिम बच्चे मोहरा बन रहे हैं और उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। आई लव मोहम्मद मामले में पुलिस के लाठीचार्ज पर अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कूद पड़ा है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि हमारे हिंदू भाइयों द्वारा जय श्री राम और जय भवानी का जयकारा लगाना हमेशा से चलता आ रहा है। हमने कभी इसका विरोध नहीं किया। यदि हम पैगंबर मोहम्मद के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं तो ये ना तो देश के कानून का उल्लंघन है और ना ही किसी धर्म को ठेस पहुंचाता है। लेकिन ये कहना तो आसान है, लेकिन मौलाना साहब ये नहीं बता रहे हैं कि आई लव मोहम्मद की आड़ में भीड़ इकट्ठा की जाती है, नारेबाजी की जाती है और हिंसा फैलाई जाती है। पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही है। क्या ये भी अधिकार है? कोई भी रैली निकालने से पहले प्रशासन से परमिशन लेनी जरूरी होती है। बरेली में प्रशासन ने रैली निकालने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन इसके बाद भी हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी साजिश कई दिनों पहले से रची गई थी। अगर वक्त रहते योगी की पुलिस अपराधियों का बुरा हाल नहीं करती तो शायद कई बेगुनाह इसका शिकार होते। एतराज अपने भगवान का नाम लेने में नहीं है, एतराज पत्थरबाजी से है। और एतराज इस बात से है कि आखिर हिंदू त्योहार नवरात्रि, गणेश उत्सव जैसे वक्त में ही ये रैलियां क्यों निकाली जाती है? पहले यूपी में यही होता था, लेकिन अब योगी के आने के बाद से ऐसे लोगों का इलाज कानून की भाषा में किया जाता है और योगी का असर अब दूसरे राज्यों में भी दिख रहा है। महाराष्ट्र पुलिस ने भी बरेली स्टाइल में ही माहौल बिगाड़ने वालों का इलाज किया है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस को खुली छूट दी है कि पुलिस आदेश लेने का इंतजार न करे, जहां दिखे वहीं अपराधियों का इलाज करे। योगी ने कहा कि दशहरे के वक्त में ऐसे आतंकियों का दहन भी हम कर देंगे जो समाज को जलाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।